अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं तो नमाज़ पढ़ के 6 बजे ही सो गई थी। 6 बजे का अलार्म लगाया था मैंने आज, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आँख खुल गई थी। तो फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गई। फिर उसके बाद 7 बजे अब्बू ने मुझे उठा दिया कि कपड़े वगैरह प्रेस करके दो मुझे। वैसे तो दूसरी सिस्टर करके देती थी, तो आज मुझे उठा दिया। मैंने कहा खैर मैं कर देती हूँ। मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, बट क्या करूँ, गुस्सा तो मैं करने से रही। अब्बू ने कहा है तो अब करके ही देना है कपड़े वगैरह प्रेस। मेरे अब्बू इस तरह के हैं कि उन्हें जब कपड़े पहनना हो ना, उसी वक्त उन्होंने प्रेस करवाना होता है। पहले से प्रेस करके रख दो, वो नहीं पहनेंगे। वो कहेंगे बस मैंने जिस वक्त कपड़े पहने हैं ना, उसी वक्त प्रेस हुआ मिले मुझे। तो बस इसी वजह से उसी वक्त प्रेस करके देना होता है, भले वो अब्बू दोपहर में कहें या सुबह सुबह। फ़िलहाल इसे सुबह तो नहीं बोलेंगे, वैसे अच्छी खासी धूप वगैरह निकल जाती है। 7 बजे से सब उठ जाते हैं, तकरीबन हमारे घर पे सब उठ जाते हैं 7 बजे तक, क्योंकि बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं और फिर अब्बू वगैरह जॉब में जाते हैं, तो इस वजह से सब उठ ही जाते हैं घर पे। एक मैं ही हूँ जो नेस्टियों की तरह सो रही होती हूँ 8 साढ़े 8 बजे तक। बस ये होता है कि नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ 6 बजे, फिर 8 साढ़े 8 बजे उठती हूँ। उसके बाद नाश्ता वगैरह करती हूँ, घर का काम, फिर आप लोगों को तो पता ही है, बस काम वगैरह में दिन गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता। कहीं आना जाना इतना होता नहीं है। आज तो इतनी गर्मी हो रही है, क्या बताऊँ मैं। अल्लाह खैर करे कि आज का पूरा दिन किस तरह से गुज़रेगा। बस आप लोग दुआ करें कि हमारा फ्रिज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक करवाएंगे तो होगा, जाहिर सी बात है। ऐसी गर्मी फ्रिज ठीक 2-3 दिन से, अल्लाह माफ़ करे। ठंडे पानी के बगैर तो गुजारा ही नहीं, और ऐसे वक्तों में फ्रिज का ना होना बहुत ही मुश्किल है फिर तो। और फिर यहाँ पर देखें आप लोग, अभी 8 बजे तकरीबन, और धूप देखें कितनी तेज़ निकल गई है अभी से। फिर 10-11 बजे क्या हाल होगा, अल्लाह माफ़ करे। बस वक्त तो गुज़र ही जाता है। बस आप लोग भी दुआ करें। ये जो सर्दी गर्मी सब दिन है, मुश्किल दिन, ये बस जल्दी से गुज़र जाए और जल्दी से सर्दी आ जाए। अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो मैंने देखा कि ये पत्ता, ये जो लकड़ी है, इसको मैंने हल्का सा, मैं झाड़ू लगा रही थी, पता नहीं कैसे गिर गया। ये जो लकड़ी आपको दिख रही होगी, ये जो इसकी जा रही है, ये यहाँ ऐसे लगी हुई थी इस तरह से, पता नहीं किस तरह से अचानक ही गिर गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, तो अब इसका तो कोई फ़ायदा नहीं रखने का, इसको फेंक ही दो। चलो फेंक ही दो इसको। इस तरह से लगा हुआ था, ये ऐसे कितना प्यारा लग रहा है लगा हुआ। और अब मैं यहाँ पे आ गई थी, ये मैंने देखा एक ना छोटी सी तितली घूम रही थी इस तरह से। और एक मेरा भाई है, इसको मछलियों का इतना शौक़ है। इसको उसे जब भी आ रहा होता है वापसी में, इसको फ़िश वगैरह दिखती है तो ये ले आता है। छोटी छोटी फ़िश काफ़ी लाता है, और ये ज़्यादा दिन रह भी नहीं पाती, बस ये लाता है ना, इसको छेड़ता रहता है, बार बार हाथों में लेगा, वो ये करेगा, उनके साथ खेलेगा, तो ये ज़्यादा दिन रहती नहीं है, मर जाती है। जब मर जाती है फिर ले आता है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर ले आता है। बस इसका शौक़ है एक तरह से, बहुत ही ज़्यादा ये करता है। हम कहते भाई नहीं लाया करो, अभी कोरियन वगैरह भी नहीं है जहाँ हम ये रहें अच्छे से। कोरियन वगैरह होती है ना, फिर ये अच्छे से रह लेती है। और ये मेरा काम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, काम कर रही थी मैं, तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि किस तरह से ये काम बन रहा है। तकरीबन इसमें काम हो गया है, बस थोड़ा सा काम रहता है जगह में। जब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ मैं काम वगैरह बना रही थी, तो अम्मी बाहर गई थी सौदा वगैरह लेने के लिए, तो अम्मी फ्रूट भी ले आई साथ। तो फिर मैं फ्रूट लेकर आई ऊपर,
तो मैंने कहा ये शॉपर में से मैं निकाल लेती हूँ, ऐसा ना हो गर्मी से ख़राब हो जाए। तो फिर बस मैंने निकाला शॉपर से। शॉपर में रहते ना ये चीज़ बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ, भूख भी लग रही थी। उसके बाद मैंने वो अकेला खा लिया था। यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी सिस्टर। आप लोग सोच होंगे ये क्या चीज़ है, ये बीफ है, बड़े का गोश्त है। इसको ना सुखा दिया जाता है कुछ मसाले वगैरह ऐड करके। आप लोगों में से अगर कोई खाता होगा तो उन्हें पता होगा। तो ये जब कड़क हो जाते हैं उसके बाद इसको ना शॉपर वगैरह में पैक करके रख देते हैं। उसके बाद इसको पानी में भिगोते हैं, गर्म पानी में 2-2.5 घंटे। उसके बाद इसको ना इमाम दस्ते से आप लोग इस तरह से पीस लिया जाता है। किचन में इस वजह से नहीं कर रहे थे क्योंकि 1-2 बार कुछ और भी इस तरह से कर रहे थे तो ना टाइल वगैरह ख़राब हो गई थी, टूट गई थी। तो ये सिस्टर बना रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ मैं। ये अच्छे से मसाले को भूनकर उन्होंने डाल दिया था बीफ। तो फिर ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये खाते वक्त पता चलेगा कि कैसा बना है और कैसा नहीं। ये बन गया था, इसमें भिंडी भी साथ ऐड कर दिया था। मम्मी ने कहा कि भिंडी भी साथ ऐड कर दो। मैं अब्बू के लिए खाना निकालने लगी थी, अब्बू आए हैं खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को निकाल कर भी दिखाऊं कि किस तरह का बना है। तो मैं बस आप लोगों को दिखा रही थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। बस ये खाना निकालती हूँ, फिर खाना खाऊंगी, नमाज़ वगैरह पढ़ूंगी। दोपहर का वक्त है, सोना हुआ तो सो जाऊंगी। वैसे तो मैं डेली नहीं सोती दोपहर में, कभी कभार सोती हूँ। सोना चाहिए दिन में। दोपहर की जो नींद होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मैं ये अपने लिए निकाल रही थी चुन चुन कर। देखो मैं कैसी लड़की है। कोई नहीं होता है, कोई ना कोई तो होता है शरारती अपने घर में। तो इस तरह से मैं हूँ अपने घर पे शरारती थोड़ी सी। बस ये मैंने खाना वगैरह निकाल लिया था और ये धनिया डालना तो भूल ही गई सिस्टर, बहुत अच्छे। तो मैंने कहा चलो खैर है, कोई मसला नहीं होता है ऐसा। फिर मैंने खाना वगैरह लगा लिया था। उसके बाद टैंक में पानी ख़त्म हो गया था तो फिर मैं मोटर चलाने गई थी नीचे घर पे, क्योंकि हम ऊपर रहते हैं और फिर ये नीचे घर है। ये जो मोटर रखा हुआ है ये बड़ा मोटर है थोड़ा सा। जब सर्दियों में पानी आता है ना तो ये मोटर यूज़ होता है, बस सर्दियों में यूज़ होता है। उसके बाद ऐसे ही पड़ा रहता है। 2-3 महीने पानी आता है सर्दियों में तो फिर सुकून रहता है थोड़ा। ये मैं बाहर गली में देख रही थी कि कोई है या नहीं। दोपहर के टाइम तो गली में कोई होता नहीं है फ़िलहाल, बहुत ही कम लोग होते हैं। यहाँ पे ये सामने घर बन रहा था तो ये सारा मलबा वगैरह ऐसे बिखरा पड़ा है, पता नहीं कब सेट हो गया। मैंने पानी भर लिया था फाइनली मोटर बंद करके। मैं ऊपर आ रही थी तो फिर मुझे नमाज़ वगैरह भी पढ़ना था। बस इसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, फिर मैं काम करने बैठ गई थी। उसके बाद गली में फ़ालूदा वाला आया था और फ़ालूदा वाला आया और हम ना खाए ऐसा हो सकता है, वो भी इतनी तेज़ गर्मी में। शिद्दत से दिल कर रहा था कि कोई बस ठंडी चीज़ खा लिया जाए बस। फिर ये खाते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे काम वगैरह भी। खा लिया था, शुक्र है दिल को ऐसी ठंडक मिली, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। ये कोई पड़ोसी आई थी हमारे घर पे, वो ये लेकर आई थी, पता नहीं आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, मुझे भी नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। वो पूछने आई थी कि इसका सालन बनता है तो किस तरह से बनता है। तो अम्मी ने इसको चखा तो इतना कड़वा, अल्लाह माफ़ करे कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। एक तरह से इसको काटा ना जब तो ये खीरा टाइप लग रहा था, तो फिर इसको चखा तो ये खीरा था ही नहीं, पता नहीं क्या था, ये खरबूजा है पता नहीं क्या है। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि ये क्या चीज़ है तो कमेंट्स में लास्ट में आप लोग बताएगा। अब इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, इसको फेंक ही दो।
उसके बाद मैं अभी जाने लगी थी बाहर। अभी 8 बज गए हैं और मुझे काम याद आ गया था, तो मैं जा रही थी अब्बू के साथ एक जगह में। तो अब क्या करें, तो जाना तो पड़ेगा। मुझे इतना ज़रूरी काम नहीं था, तो बस अम्मी ने कहा कि तुम चली जाओ, तो अब जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे मिजाज की सख्ती से तू नहीं वाकिफ़, तू गिर पड़ेगा मुझे चूर चूर करते हुए।